वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। और आप सबको जिस तरह मैंने कहा जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। एक मरतबा फिर से बहुत ज़बरदस्त महफिल सजाई हमारे छोटे नन्हे मुन्ने नात खाओं ने। और अब हम बढ़ेंगे राइजिंग पाकिस्तान के अगले सेगमेंट की जानिब, जो है जी अमारा रूही आज तशरीफ़ ला चुकी हैं और हैरान करेंगी। किस बात पे हैरान करेंगे इनसे पूछेंगे। हमारी टेक एक्सपर्ट अमारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सबीन, मैं ठीक ठाक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। बहुत सुबह सुबह बहुत फ्रेश सा कलर पहना हुआ है, ग्रीन एंड उसके ऊपर पिंक एंड पर्पल फ्लावर्स, सो यू लुक सो फ्रेश। अच्छा, जिस तरह इंसान कलर पहनता है उसी तरह का मुझे ऐसा लगता है उसका दिन गुजरता है और वो बड़ा काम और सूदिंग सा हो तो वो काम और सूदिंग ही गुजरता है। एग्जैक्टली और कलर्स वैसे बड़े सूदिंग से होते हैं, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है रंग रंग होते हैं। रंग आता था ना, हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, अच्छा जी काला कलर, सफ़ेद कलर और इस तरह की बातें चल रही है, तो मुझे लगता है हर रंग बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारा आज आप क्या खूबसूरती लाई हैं हमारे सेगमेंट के लिए? जिस तरह आप लोगों ने राइजिंग पाकिस्तान में एक महफिल सजाई हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी चीज़ लाऊं जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके और वो इस दिन से रिलेट कर सके। बिल्कुल। तो मेरी सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है आज की वो है पेन कुरान। पेन कुरान, अच्छा जी, क्या नए फीचर्स हैं इसमें, किस तरह का है? अक्सर हम देखते हैं कि लोग बाहर ममालिक में रह रहे हैं, मुसलमान हमारे प्यारे बहन भाई, और उनका ये होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और लोग जो हैं वो इसको ट्रांसलेटेड कुरान ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उसका जो सही तलफ़ुज़ है या उसकी जो तफसीर है वो उनको नहीं मिल पाती, या इस पे ये जितनी सारी चीज़ें उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, जितने कवायद हैं हमारे उन पे लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक कहते हैं ना, जैसे एक बुक में हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो उसको आसान बनाने के लिए जो है ये पेन कुरान जो है वो आया है, ताकि लोगों के लिए जो आसानियाँ हों, लोग उसको आराम से लर्न कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल जी। अब हम स्क्रीन पे भी देखना चाहेंगे कि किस तरह का ये दिखता है और किस तरह से आप इससे सीख सकते हैं। ये लीजिए हमारा। अच्छा, ये आपको एक बॉक्स में मिलता है, ठीक है, और इसके बॉक्स में जो है वो आपके पास पेन होता है, पेन चार्जर है, कुरान है। अच्छा, इसका अपना स्पेसिफिक कुरान है, मतलब ये हर कुरान पे नहीं चलेगा, इसके साथ जो बॉक्स में कुरान आता है उसी पे चलेगा, वही उसी पे काम करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके साथ कुछ बुक्स हैं, इस्लामिक बुक्स हैं, कार्ड्स हैं, उसमें भी कुछ दुआओं की और कुछ क़िससुल कुरान की, इस तरह की चीज़ें हैं, नूरानी कायदा है, ठीक है। फिर जैसे मैंने बुक्स में बताया, मुस्लिम बुक्स हैं, हज और उम्रा की डिटेल्स हैं, अहादीस की बुक्स हैं, तालीम इस्लाम है, वाक़यात हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो बुक्स फॉर किड्स, इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया है। अच्छा, तो इसमें आप हर वो चीज़ आप जो चाहेंगे कि आप इस्लाम के बारे में सीख सकें वो इसके अंदर मौजूद है, और बहुत इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक पेन है जिसके ऊपर एक बटन लगा है, आप उसको देर तक प्रेस करेंगे, वो ऑन हो जाएगा, ठीक है, और जब वो ऑन हो जाएगा तो आप कुरान खोलेंगे और आप कुरान पे जो है वो राइट साइड पे जो है ना वो आपके तमाम कारी जो है उनके नाम लिखे हुए होंगे। अगर आप पेन जिसकी भी आवाज़ में आप सुनना चाहते हैं, कोई भी आयत है, कोई भी सूरा है, कोई भी पारा है, रुकू है, कुछ भी आप सुनना चाहते हैं तो आप उस पर जस्ट टैप करेंगे और वो उसकी आवाज़ में जो है वो उसको प्ले करता रहेगा। फिर कुरान के ही टॉप पे जो है वो पॉज स्टॉप प्ले का बटन है, ठीक है, आप उस पे जो है वो पेन लेके जाएंगे, वो उसी वक्त पॉज कर देगा, प्ले कर देगा, और इस तरह की तमाम जितनी चीज़ें वो कर देगा। तो हम जो बात कर रहे होते हैं कि हमारा के अमल बहुत ज़रूरी है और समझ के पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उस चीज़ के पढ़ने का आपको फ़ायदा हो लॉन्ग टर्म। बिल्कुल फ़ायदा हो और आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने का हुक्म है। और ये भी है कि आपकी जितनी लैंग्वेजेस हैं, लोग अपने लिए ट्रांसलेटेड वो करते हैं, कुरान ढूंढ रहे होते हैं कि अपनी लैंग्वेज में हमें कहीं मिल जाए, तो इस कुरान की बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, जैसे मैंने बताया, राइट पे जो है वो तमाम कारी के नाम मौजूद हैं जिसकी आवाज़ में आप सुनना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे तमाम लैंग्वेजेस हैं, सिराइकी, पश्तो, पंजाबी, बलूच, जिसमें भी आप सुनना चाहते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ मौजूद है इसमें। ठीक हो गया। हमारे पास और पिक्चर्स हैं अभी कि हम मजीद देख सकें? और पिक्चर्स हैं, बिल्कुल जी, स्क्रीन पर हमें पिक्चर्स दिखाई जाएं ताकि हम मजीद देखें कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। ये देखें जनाब। अच्छा, अब ये एक पेन आपको नज़र आ रहा है येलो और वाइट में जी, और ये आपको जैसे मैंने बताया लेफ़्ट साइड पे सारी लैंग्वेजेस हैं, आप इस पर टैप करते हैं तो ये लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लेता है। इसी तरह राइट पे आप कारी का नाम सेलेक्ट करते हैं, टॉप पे आप सूरत सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड दैट्स इट। अच्छा, तो बहुत इजीली, अगर आप जैसे आपने बताया कि बाकी अगर बाहर के ममालिक में आप रह रहे हैं और आप किसी तरीके से आपको मुश्किल पेश आ रही है कि आप जान सकें कुरान के बारे में, या जिस तरह से आपने बताया कि इस्लामी तालीमात की बहुत सारी और ज़राए इसके अंदर भी मौजूद हैं, सो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये एक
पेन कुरान है, आप इसको ले सकते हैं और इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप उस सेल्फ लर्निंग वाली जो चीज़ है वो इसके अंदर आप आराम से इजीली आप बिल्कुल, ये एज अ डिजिटल टीचर है आपका। मतलब होता है ना, अक्सर लोग नहीं जा पाते किसी कारी के पास या इस तरह सीखने के लिए, टाइम नहीं है या इस तरह का कुछ, तो वो ऑल इन वन आपको एक डिवाइस मिल रही है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो घर बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है, अभी ये हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये इसकी पूरी इस तरह किट मिलती है जिसमें कुरान है और तमाम वो चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन की थी पहले भी। अच्छा सबीन, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगी कि इसमें एक तो पूरी सूरह, रुकू, पारा का मैंने जिक्र किया, ठीक है। इसमें लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो है वो आपको बताता है कि इसका तलफ़ुज़ ये होगा, आपने इसको ऐसे बोलना है, ज़बर ज़ेर पेश की जितनी निशानदेही वो करता है प्रॉपर तरीके से, और ये आपको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ भी बताएगा और वर्ड टू वर्ड तर्जुमा भी बताएगा। अच्छा, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा भी, और हर आयत का जो बैकग्राउंड है उसकी डिटेल्स भी आपको बताएगा अगर आप जानना चाहते हैं। अच्छा, जैसे हम तफसीर कहते हैं कि उस आयत की तफसीर में भी आप जा सकते हैं, अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो जितनी डिटेल्स में आप जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं इस छोटी सी किट से। उसके अलावा इसमें जो ना डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे, उन कलर्स का ये है कि डिफरेंट कवायद इन्होंने ऐड किए हुए हैं इसमें, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कवायद में कौन सा कायदा यूज हुआ है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इतनी अच्छी चीज़ मुझे लगी क्योंकि अक्सर औकात हमें नहीं पता चल रहा होता कि इन्होंने इस चीज़ को डिफरेंशिएट किया हुआ है कलर वाइज कि अच्छा रेड कलर होगा तो ये होगा, ग्रीन होगा तो इसका ये मतलब है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही, जिस तरह आज आपने बात की कि आज के मुबारक दिन के हवाले से ही आपने सोचा कि टेक्नोलॉजी में किस तरह से इनोवेशंस आ रही हैं, तो उस लिहाज से आई बिलीव कि ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि खुद से सीखना चाहते हैं, खुद से गौर व फिक्र करना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं ये पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुका है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आज हमारा, मैंने ओपनिंग में यही बात की, मैंने, आपने सुनी थी ओपनिंग? बिल्कुल, जी मैंने ये बात की थी, मैंने कहा मैं हमारे से पूछूंगी, इतनी सारी बातें हमें बता के जाती हैं कि ये चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई, क्योंकि एक्सपर्ट है, डेफिनेटली आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन उसका मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी कि ये पाकिस्तान में कब आएंगी, और भी हमने लोगों से भी कहा था कि लोग भी हमें मैसेजेस भेजना स्टार्ट करें, हमारी ऑडियंस हमें बताए कि उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू होने में कितना टाइम लगता है, क्या उन्हें डर लगता है, क्या उन्हें अच्छी लगती है ये इनोवेशन। तो लोगों की फीलिंग्स भी हमने कहा है कि अपनी फीलिंग्स हमें बताएं। एक्चुअली फीलिंग्स का वर्ड ये आपने अच्छा ऐड किया कि मैं अपने हर सेगमेंट में ये ज़रूर मेंशन किया करूंगी कि ये चीज़ पाकिस्तान में आ गई है या ये अभी सिर्फ बैरून मुल्क है और वो अभी एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी ऑडियंस अभी देख रही है और वो मतलब हम फिर मार्केट में जाएं सर्च करने या ना जाएं, हमें ये बताओ साथ साथ। नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट में आ चुकी है और आप इसको जो है वो खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अगली इनोवेशन क्या है? अगली इनोवेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द पेरेंट, जितने पेरेंटिंग के उस दौर से गुजर रहे हैं या कोई न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली बहुत अच्छा है कि सबसे बड़ा जो उसमें इशू होता है वो अपने बेबी को सुलाना है कि आप अपने बेबी को कैसे सुलाओ, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप उस तरह से फ्रेश नहीं हो सकते और आप अपना 100% नहीं दे सकते। ठीक है, नींद बहुत ज़रूरी है बेबी और माँ दोनों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक बेबी कॉट है, ठीक है, स्लीप स्मार्टर के नाम से, स्मार्ट स्लीप। और इसमें ये होता है कि आपका जो कॉट है उसकी 4 टांगे हैं जो फोल्ड भी हो जाती हैं, आप उसको आराम से कैरी भी कर सकते हो। अच्छा, बिल्कुल। और इसके साथ ये आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं स्मार्ट स्लीपर है, जिसमें अब जैसे ये जो बेबी को बिल्कुल इन्होंने बांधा हुआ है फॉर अ गुड स्लीप। ठीक है, और इसके साइड पे जो है वो बड़े लाइट से प्लास्टिक के हुक्स हैं जिसमें ये जो स्वेडल है जिसमें बेबी को कवर किया हुआ है वो हुकअप हो सकता है, सो दैट बेबी मूव ना करे रात को, और मतलब उसको सेफ्टी पर्पस के लिहाज से। ठीक है, तो आप जो बच्चों के लिए कॉट भी ले रहे होते हैं और आपको होता है कि बच्चा सुकून से सोए, तो ये एक तरह से कंफर्टेबल भी है और इजीली आप इसमें बच्चे को, जिस तरह हम अक्सर देख रहे होते हैं कि अक्सर इलाकों में देखे तो बच्चे को हमने दुपट्टे से या उससे बांधा हुआ भी होता है ताकि वो बड़े हमारे यही बात कह रहे होते हैं कि उनको बांधा हुआ होता है ताकि वो अच्छी नींद सो सके। तो ये उस लिहाज से एक इनोवेशन है कि आपने बच्चे को अगर उस कॉट में लिटा दिया है तो उसमें ऑलरेडी इजीली जो है आप हुक्स के साथ उसको बांध सकते हैं ताकि बच्चा अच्छे तरीके से। अच्छा, अब इसमें स्मार्ट क्या चीज़ है? एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल ही यही था कि ये तो चले ठीक है, एक चीज़ है, स्मार्ट क्यों इसको कहते हैं? स्मार्ट इसलिए क्योंकि इस कॉट में सेवरल बटन्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आप अगेन एप्लीकेशन, डिजिटल एक चीज़ है, उसकी एप्लीकेशन तो मस्ट होती है। ठीक है, इसको भी आप एप्लीकेशन से कनेक्ट करते हो, अपनी कॉर्ड को अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे आप और उसके बाद साइन अप करेंगे, आप अपनी एक अकाउंट सारा कुछ बनाएंगे और उससे जो है वो आप अपने बेबी के कॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह?
वो इस तरह के डिफरेंट बटन्स उसमें दिए हुए हैं, ठीक है, नॉइज से रिलेटेड बटन्स दिए हुए हैं, आपके झूले से रिलेटेड बटन्स दिए हुए हैं, उसमें कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, कितना तेज या कितना स्लो होना चाहिए। अच्छा। और मोस्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुई हुई है। वो आपके बेबी को जो है वो अंदाजा लगा लेता है कि आपका बेबी जो है वो अनईजी हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली। और वो उसके लिहाज से जो है वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। अरे वाह क्या बात है। ये देखिए जी हमारे पास है कि अच्छा, अब इसमें व्हाई पेरेंट्स लव दिस बेसिनेट, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि गुड स्लीप, ठीक है, आपकी जो क्राइंग का जो एक पीरियड है उसमें आपको उठ के नहीं जाना पड़ता, वो खुद ही हैंडल कर लेता है। बिल्कुल, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा हैंड्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, अगेन कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, कॉट इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी, ठीक है। और उसके बाद है स्लीप, जो आपका ट्रेनिंग है, स्लीप ट्रेनिंग, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं ना कि स्लीप साइकिल सेट नहीं हो पा रही बच्चे की। एग्जैक्टली। और वो बड़ा एक इशू होता है, और आपकी अपनी स्लीप साइकिल भी साथ खराब हो जाती है, खराब हो जाती है। तो वो उसको बच्चे को ना उस तरह से ट्रेन करता है, ठीक है, सोने के लिहाज से कि आपने इस तरह वो करना है किस। और वो सबसे बड़ी बात सबीन, हमें अक्सर पता नहीं चल रहा होता कि बच्चे को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है या वो क्या चीज़ है जो उसको काम कर रही है। तो वो सारी चीज को जो है, तो जिस आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें उसका यूज हुआ हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है, एक कॉर्ड को ऑलरेडी पता चल जाता है कि बच्चा अनईजी हो रहा है और उसको किस तरह से उसने कंफर्टेबल। एग्जैक्टली, हाँ। अरे वाह, हमारे बचपन में ये चीजें थी बिल्कुल भी नहीं। काश हमें हमारे दौर में भी स्मार्ट कोड होते। आपने वो देखा है, वो जो हमारे वाला दौर एक ऐसा भी था जिसमें चारपाई की वो कपड़ा बांध के बच्चे, हम सब तो उसी में पले बड़े। कपड़ा बांध के वो झूले वाला कॉन्सेप्ट होता था या कॉर्ट वाला होता था कि आप उसको हिला रहे हो और इस तरह कर रहे हो। लेकिन जो ऑटोमेटिक चीज़ें हैं या चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं अब, वो कितना हेल्पफुल कर रही हैं लोगों को। तो मैं अक्सर यहाँ बात करती हूँ, अब इतना छोटा बच्चा तो बहुत ही छोटा है इन बातों को समझने के लिए, लेकिन साथ साथ अभी भी जो बच्चे कुछ समझ सकते हैं, इस एज के हैं, मैं उनको हमेशा हमारा ये बात बताती हूँ कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए ज़िंदगी में कि आप लोगों ने, हमारा दौर भी बहुत खूबसूरत था, हमारे पेरेंट्स उस टाइम की आप देख लें कि जो भी रिसोर्सेज थे उसके हवाले से उन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारी परवरिश करने की कोशिश की है और उसी तरीके से उन सारे वसाइल में उन्होंने हमें खुश रखने की और कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आज के बच्चों को ये कहती हूँ कि वो अनग्रेटफुल नहीं हो। वो हमें तो जिस तरह आपने बताया ना कि दुपट्टे के साथ, वो चारपाई के साथ बांध दिया जाता था और उससे तो मतलब बच्चा उससे भी खुश हो जाता है। सो अब ये क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बच्चे अभी आजकल के तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे। भाई आप लोगों के दौर में तो बहुत कुछ आ चुका है, अब तो बहुत कुछ आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने जो उनकी एक लिमिटेशन थी उससे बढ़ के हमारे लिए किया था। बिल्कुल। और आजकल तो बच्चों को पैदा होते ही वो चीज़ें मिल रही हैं, उनको कंफर्ट मिल रहा है। एग्जैक्टली, वो रिसोर्सेज हैं, तो आई थिंक दे शुड बी थैंकफुल। अच्छा जी, और क्या है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में और आप बताएं। कॉट के बारे में? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐप स्पेशली ऐप के बारे में जानना चाहूँगी। एप्लीकेशन की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपके बेबी की डिफरेंट उन्होंने एक कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि बेबी के स्लीप, जब वो सोने लगा है, ठीक है, जब वो सो चुका है, उसके बाद क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि आपने टोटली कॉट पे रिलाई नहीं करना। अक्सर लोग इसमें ये भी कहेंगे कि अनअटेंडेड छोड़ा हुआ है बच्चे को, इट कैन बी डेंजरस या इस तरह ना। तो इसमें ये भी मेंशन है कि अगर बच्चा एक वक्त से ज़्यादा जो है वो रो रहा है, जैसे अगर उसका डायपर गंदा है और वो उसको चेंज करना है या वो फीड मांग रहा है या इस तरह की जितनी चीजें हैं, तो उसके लिहाज से ऑब्वियसली मदर हैज टू कम एंड कंफर्ट द एग्जैक्टली। वो तो बच्चे की एक रूटीन होती है, वो पेरेंट्स को ऑलरेडी भी पता होता है। ये सिर्फ वो कि जब आपने बच्चे को सुलाना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है, तो आप इस कॉट का इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन अगर बच्चा रो रहा है, अगर बहुत देर तक, डेफिनेटली फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम नहीं कर रही, तो आपको बच्चों को खुद अच्छा नहीं, उसमें भी काम करती है। उसमें इस तरह काम करती है कि वो चीज़ रोक देगी। मतलब उसको एक टाइम तक पता चल गया है कि उसकी उसका एक लिमिटेशन है कि इस टाइम तक अगर बच्चा रो रहा है और अनईजी हो रहा है और अब वो नहीं सो पा रहा है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो फिर ऑब्वियसली वो इस चीज़ को रोक देता है और फिर पेरेंट्स को अलर्ट कर देता है कि देयर इज सम इशू। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स को साथ साथ अटेंड करना है बच्चे को और इसमें भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना। हमारे पेरेंट्स डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा यहाँ पर भी करना है। थैंक यू सो मच। हमारा बहुत मज़े की दोनों चीज़ें थी और मुझे वो पेन कुरान
बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ऑब्वियसली वही वाली चीज़ है कि हम अगर जानना चाहते हैं खुद से आज, क्योंकि जुमे का मुबारक दिन है, और जिस तरह से हमने बताया कि राइजिंग पाकिस्तान में हमने इससे पहले भी महफिल सजाई, हमारे पास नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर थे, तो उस लिहाज से वो तमाम लोग अभी पाकिस्तान में ये फैसिलिटी भी मौजूद है और आप इसको अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम अब बढ़ेंगे सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब, और हमारा साथ देंगे, हम इनको यहाँ से भागने बिल्कुल नहीं देंगे, हमारा आप नहीं भाग सकती, ठीक है? चलिए जी, सबसे पहले पिक्चर शामिल करेंगे। हुमा ने हमें वाह कैंट से याद किया, आइए देखते हैं जी हुमा ने हमें क्या पिक्चर्स भेजी हैं। देखते हैं जी वाह कैंट से हमें क्या रिसीव हुआ है। तस्वीरें किस चीज़ की भेजी हैं? ये हमें जनाब खूबसूरत सा आर्ट वर्क हमें भेजा है। हैप्पी टीचर्स डे का कार्ड है ये। हम तमाम बच्चों को कह रहे थे कि आप हमें ये चीज़ बताएं कि आप लोगों ने टीचर्स डे किस तरह से सेलिब्रेट किया, आपने अपने टीचर्स को किस तरह से उनका शुक्रिया आपने अदा किया कि दिन भर वो आपको जो सिखा रहे होते हैं हर रोज़। तो ये देखें जी, हम बुके देने की बात करते हैं, उन्होंने कार्ड के ऊपर बुके क्रिएट किया एक्चुअली। हमारा आप किस तरह से टीचर्स डे सेलिब्रेट करती थी? मुझे ऐसा लगता है वो एक ऐसा दिन होता है जब हम टीचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी लाइकनेस और द वे दे टीचर्स, तो हम उनको बता सकते हैं कि हम जो है वो कितना जो है वो उनको लाइक करते हैं और हमें कितनी अच्छी लगती हैं, जिस तरह वो पढ़ाती हैं और जिस तरह हमें नॉलेज देती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। हुमा थैंक यू सो मच। आयजा दिलावर ने हमें बुरे वाले से याद किया। ये देखिए आयजा ने हमें क्या भेजा आज। अरे वाह, उन्होंने हमें फ्रेश रोजेस उन्होंने हमें भेज दिए हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये तो कितने खूबसूरत कलर, कितना मजेदार, मुझे लग रहा है शॉकिंग पिंक सा कलर होता है। शॉकिंग पिंक सा पिक्चर से इतना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। वाह जी वाह। राइजिंग पाकिस्तान के लिए देखें जी फूलों का गुलदस्ता आया है पूरी टीम के लिए। वाह जी वाह, क्या बात है जी आयजा, थैंक यू सो मच, क्या बात है जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आयजा। जवेरिया ने हमें झंग सदर से याद किया है। आइए देखते हैं जी जवेरिया ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह जी। अच्छा, हमें बहुत दिनों से ना लोग अपने पेट्स की पिक्चर्स हमें भेज रहे हैं, कभी डॉग्स की, कभी किसी ने तोते पाले हुए हैं तो बिल्ली, अब हम उन्हें स्केच करके भेज दिया और कितनी डिटेलिंग के साथ। एग्जैक्टली, क्या बात है। ये देखें जरा कितने मजे के उन्होंने पेंसिल शेडिंग की हुई है। क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त। ये ग्लास को उन्होंने डेकोरेट किया है, पेंट किया है ग्लास को उन्होंने, शीशे के ग्लास है उसके ऊपर उन्होंने पेंट किया है। कलर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया। मुझे कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती, इसलिए आते साथ ही मैंने आपकी भी बात, मैंने कहा हमारा आपके जो ग्रीन ड्रेस है उसके ऊपर जो पर्पल फ्लावर्स है और पिंक, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जवेरिया थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, नाम और शहर हमें नहीं पता, लेकिन हमें कुछ पिक्चर्स रिसीव हुई हैं, आइए देखते हैं। ये कहाँ की तस्वीरें हैं, ये भी हमसे अगर शेयर कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। आपका नाम लेना हमें बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम में, लेकिन क्या बात है, आपने सुबह सुबह जिस तरह हम बता रहे थे ग्रीन कलर, ग्रीनरी कितनी आंखों के लिए सुबह सुबह सूथिंग होती है, तो आपने उस तरह से आंखों को ठंडक पहुंची है। कितने मजे की शेप उसकी जो है वो कटी हुई थी। बिल्कुल जी। हम बढ़ेंगे अब प्रोग्राम में मैसेजेस की जानिब। उसबा ने हमें रावलपिंडी से मैसेज भेजा है। उसबा कहती हैं कि फातिमा ने बहुत अच्छा दुरूद पढ़ा। बिल्कुल जी, फातिमा ने कसीदा बुर्द शरीफ पढ़ा और बहुत खूबसूरती के साथ हम सब बिल्कुल बहुत उनको देखते जा रहे थे और देख रहे थे। मैंने कहा कितने दिन में उन्होंने सीखा है, इन चीज़ लाइक मैंने 2 दिन में सीखा है। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे बच्चे जब उनका टैलेंट इस तरह से सामने आता है। अच्छा जी, साइमा अरशद ने हमें अटक से याद किया है। साइमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम कभी कभी देखती थी, इतना अच्छा होता है कि अब हर रोज़ देखती हूँ। इतना अच्छा होता है, आप सब बहुत मेहनत, 2 दफ़ा लिखा हुआ, कहती है इतना अच्छा होता है और इतना अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। साइमा कहती हैं कि आप सब बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत है कि आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया इन दुआओं के लिए। अच्छा जी, हारून ने हमें इस्लामाबाद से याद किया है। हारून कहते हैं कि शाहरुख नदीम के अंदाज़े बयान ने मुझे भी किताब पढ़ने की तरफ माइल कर दिया है। काश कि हमारे स्कूल्स के टीचर्स भी इस मौसर तरीके से पढ़ाएं कि सुनकर ही सबक याद हो जाए, पढ़ने की ज़रूरत ही पेश ना आए। ये मेरे दिल की आवाज़ है। हारून, आपके दिल की आवाज़ आपकी टीचर्स के तक भी हमने पहुंचा दिया, बल्कि जितने टीचर्स अभी हमें देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में, उनके दिल तक भी हमने पहुंचा दिया कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से बच्चों को सिखाएं, उस तरह से उनको पढ़ाएं कि उनको पढ़ाई जो है ना वो बोझ ना लगे, बल्कि वो एक अच्छे तरीके से इंजॉय करते हुए वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखें। और इसी कहते हैं लर्निंग,
ये एक्चुअली वो सीख रहे होते हैं। तो डेफिनेटली हम ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स भी राइजिंग पाकिस्तान में शामिल करते हैं, जिनमें हम आपको इन डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स के बारे में, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के बारे में बता रहे होते हैं और किस तरह से अब वे ऑफ टीचिंग बहुत सारे टीचर्स का चेंज भी हो चुका है। अच्छा जी, आयशा ने हमें फतेह जंग से याद किया है। आयशा कहती हैं कल हारून भाई के सेगमेंट से हम बहुत महजूज हुए और वो कहती हैं कितनी खूबसूरत नातें सुनकर पीटीवी के उस वक्त की याद ताज़ा होगी जब मेरी मामा इन नातों को सुनती थी और हम भी उनके साथ ये नातें सुनते थे। बिल्कुल जी, कल हम जिस तरह हारून के सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे थे कि जितना वो पीटीवी की आर्काइव से चीज़ें निकाल कर लाते हैं और हमें बताते हैं, तो हम सब कनेक्ट कर रहे थे। ऐसी तमाम नातें, ऐसे तमाम जिक्र जो हम पीटीवी पर सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो वो सारी यादें ताज़ा होगी। और यादें क्या ताज़ा होगी, बचपन तो ये गुजरा, पीटीवी तो अभी भी इसी रवायत पर कायम है और इसी तरह से वो चीज़ें आज भी हमें सुनने को मिल रही होती हैं। आयशा बहुत शुक्रिया जी। उमामा ने हमें हैदराबाद से याद किया। उमामा कहती हैं सबको मेरी तरफ से सलाम और जुम्मा मुबारक। सबीना आपी, आप हर दिन एक नया पैगाम, एक नई उमंग लेकर हमारे घरों में आती हैं, हम सब बहुत इंजॉय करते हैं। बिल्कुल उमामा, जो आपने बात की कि एक नया पैगाम लेकर आती हूँ, तो कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें खुद कभी फील करी होती हूँ और मुझे लग रहा होता है कि हाँ इन चीज़ों पे बात होना ज़रूरी है, मेरे जहन में ये थॉट आती है और मुझे होता है कि हाँ इस बारे में आपसे भी बात किया जाए, आपकी राय भी ली जाए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप भी अपनी राय शामिल किया करें और हमें ज़रूर बताया करें कि जिस टॉपिक पे हर दिन बात हो रही होती है उस टॉपिक से आप क्या सीखते हैं, और स्पेशली कोई टॉपिक्स आप भी रेकमेंड करें। अगर आपके माइंड में कोई बात आती है तो हमारे सोशल मीडिया पे आप भी हमें बताएं कि इस बारे में आज डिस्कशन होनी चाहिए। सो मैं उस बारे में बात करूंगी, आप मुझे बताएंगी और फिर हम ऑडियंस तक उस बात को पहुंचाएंगे और सबके फीडबैक हम लेंगे और इसी तरह से हम एक दूसरे से सीख रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के मैसेजेस का, आप लोगों की पिक्चर्स का। हमारा आपका बहुत शुक्रिया, आपने सोशल मीडिया सेगमेंट में भी हमारे साथ दिया। हम चलेंगे अब एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बढ़ेंगे आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट पे। हमारा बुक रिव्यू का सेगमेंट होगा, कहीं मत जाइएगा। यह है राइजिंग पाकिस्तान।